मेरा हक हर कोई चिल्लाता है, लेकिन अपने कर्तव्यों को हर कोई भूल जाता है। नमस्ते, मेरा नाम शिवानी है और आज हम लोग मॉरल ड्यूटीज मतलब नैतिक कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले, क्या आपको ये बात पता है कि हमारे देश का संविधान हमें कुछ अधिकार भी प्रदान करता है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। लेकिन हमारे देश के प्रति हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं जिन्हें हमें निभाना होता है। जैसे मम्मी पापा घर पे सिखाते हैं ना कि कोई भी रिश्ता लेन देन से बनता है, वैसे ही हमारे देश का संविधान यहाँ हमें कुछ अधिकार प्रदान करता है और फिर उसकी तरफ हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं। लेकिन ये अधिकार या जिम्मेदारी सिर्फ आपको या मुझे नहीं मिली है, बल्कि देश के सारे नागरिक को मिलती है। तो चलिए, आज मैं आपको इनमें से कुछ 4 नैतिक कर्तव्यों के बारे में बताऊंगी। इनमें से पहला है, हमें अपने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि हमारा राष्ट्रगान क्या है। चलिए, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। हमारे राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। अभी आप सोचिए, लेकिन मुझे इस वीडियो के बाद जरूर बताइएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत बार गौर किया होगा कि स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन सभी लोग बड़े ही सम्मान से राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं। लेकिन उसके दूसरे दिन हम सब भूलकर अपने देश के तिरंगे को कहीं फेंक देते हैं और राष्ट्रगान सुनकर उसका सम्मान भी नहीं करते। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप अगली बार कहीं अपने देश का तिरंगा फेंका देखें तो उसे उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर जरूर रख दें और राष्ट्रगान सुनकर खड़े होकर उसका सम्मान जरूर करें। और जो ये नहीं करते हैं उन्हें भी बताएं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। क्या आप कभी रामनगर फोर्ट या घाट गए हो? अगर गए होगे तो आपने जरूर देखा होगा कि वहां लोग वहां के दीवारों पे कुछ भी लिख देते हैं या बना देते हैं, और कुछ लोग तो पान खाकर थूक भी देते हैं। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि लोग जब बाहर से यहाँ घूमने आए तो आप गर्व से कह सको कि ये हमारा बनारस है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, ईमानदारी और नियमित रूप से टैक्स भरना। क्या आप जानते हो कि 130 करोड़ भारतीयों में से सिर्फ 4.5% लोग टैक्स भरते हैं? यानी कि 130 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5.9 करोड़ लोग। फिर भी जब ये कोरोना वायरस महामारी आई और देश इतने दिन बंद रहा, तो भी हमारी सरकार बहुत से गरीबों को मुफ्त में खाना और उनके अकाउंट में पैसे पहुंचा पाई। तो सोचिए, अगर 50% लोग या 20% लोग भी ईमानदारी से टैक्स भरने लगे तो हमारी सरकार क्या क्या कर पाएगी। इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, वोटिंग मतलब मतदान। ये एक बहुत ही जरूरी कर्तव्य है और इसकी महत्वता बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हम भारतीय वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन समझ के उस दिन आराम करते हैं और अपना जरूरी वोट देने नहीं जाते हैं, और बाद में सरकार को दोषी ठहरा देते हैं कि सरकार ने कुछ किया नहीं या ये सरकार अच्छी नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद हम कुछ बदल सकते थे। इसीलिए अगली बार आप किसी को वोटिंग के दिन वोट देते हुए ना देखें तो उन्हें इसका महत्व जरूर बताएं और उन्हें वोट देने के लिए प्रेरित जरूर करें। तो चलिए, अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ। क्या आपको पता है कि इनमें से 2 नैतिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य भी हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं? अगर आपको पता है तो मुझे दूसरे वीडियो में जरूर बताइएगा। मैं दूसरे वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जरूर बात करूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना, अरे यार, मेरे करने से या मेरे एक के करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। शायद एक के करने से कोई फर्क ना पड़े, लेकिन एक के करने से बहुत फर्क पड़ेगा। और एक के करने में और एक के करने में बस एक का फर्क है। इसीलिए आप कोई परिवर्तन देखना चाहते हैं तो वो एक आप जरूर बनिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।